इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्वर्गीय चंद्रेश सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के बाबा प्रथम देव बहिरा देव स्थित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वर्गीय चंद्रेश सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को स्वर्गीय चंद्रेश सिंह की स्मृति में उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बेहतर खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC धर्मेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह बड़ी ही सुनहरी पहल है। इसके माध्यम से क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज के जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। कार्यक्रम के आयोजक AD बेसिक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। साथ ही यह भी आश्वस्त किया कि इस तरह का आयोजन आगे भी होता रहेगा। बुरहानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुडलक सिंह ने बताया कि यह प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता है जिसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतिदिन 8 टीमें प्रतिभाग करेंगी। उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता की तरह से नियम और शर्तों को रखा गया है। इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट में फाइनल मैच में जो भी टीम विजेता रहेगी उसे 2 लाख रुपया और जो टीम उप विजेता रहेगी उसे 1 लाख रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे तो सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन फाइनल मैच के खिलाड़ियों को बेहतर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में क्षेत्रीय टीमों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहला मैच बेसिक शिक्षा विभाग आजमगढ़ की टीम और हर्ष 11 के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित 7 ओवरों में हर्ष 11 की टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग आजमगढ़ को 3 रनों से पराजित किया। दूसरा मैच शाहपुर एवं गणपतपुर के बीच खेला गया, जिसमें गणपतपुर की टीम ने 49 रनों से शाहपुर की टीम को पराजित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि जंग बहादुर सिंह, कन्हैया सिंह, अखंड प्रताप सिंह, अमित सिंह, महेश सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, जगदम्बा सिंह, संजीत तिवारी, नीरज तिवारी, बाल मुकुंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज कार्यक्रम में आए हैं, क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, इसके बारे में कार्यक्रम बाबा प्रथम देव धाम पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता स्वर्गीय चंद्रेश सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित है। उनके सुयोग्य पुत्र कौस्तुभ नारायण सिंह जी और गुडलक सिंह जी इस प्रकार के काम को जो स्वर्गीय चंद्रेश सिंह जी ने समाज सेवा का काम शिक्षक रहते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया था, ये लोग भी विधानसभा स्तर पर हर गांव में प्रतियोगिता पहले कराते थे। उसी गांव का खिलाड़ी उसमें आए ताकि गांव से जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको मंच मिल सके। और आज ये बड़े पैमाने पर बाबा प्रथम देव की पावन भूमि पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें बड़ी बड़ी धनराशि वो पुरस्कार के रूप में रखी गई है ताकि लोग कमिटमेंट के साथ खेल सकें और इसी खेल भावना के साथ जो गांव की छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल करके प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जीवन भर स्वर्गीय चंद्रेश सिंह जी ने जो काम किया, उनके उस विरासत को, उनके उस सपने को आगे बढ़ाने का काम उनके सुयोग्य पुत्र कौस्तुभ नारायण सिंह जी के, गुडलक सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मैं आया हूँ। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से खेल की भावना के साथ इस ग्राउंड से निकल करके खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम गुडलक सिंह है, मैं एक समाज सेवी हूँ और आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पिछले वर्ष हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं हर वर्ष एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करता हूँ, तो इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि पे यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र के जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए, इसलिए टूर्नामेंट की धनराशि बढ़ा के रखते हैं ताकि बाहर के खिलाड़ी आए, उन खिलाड़ियों से हमारे छोटे भाइयों को सीखने का अवसर मिले
ताकि वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकें, अब क्षेत्र का, देश का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप अपने पिताजी की जो पूर्णतिथि स्मृत बनाना चाहते हैं, यादगार के तौर पे मनाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्रिकेट ही आपने क्यों चूज़ किया? और भी तो गेम हो सकती थी, खेल हो सकती थी और प्रतियोगिताएं। जैसे आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी के आशीर्वादों की वजह से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पिताजी की स्मृति में कुछ ऐसा करूँ जो लोग जीवन भर याद करें। मैंने इस क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा ये वादा है, ये कभी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। नहीं, हमारा सवाल और मैं सवाल समझ रहा हूँ आपका। क्रिकेट आज जनता में बहुत लोकप्रिय है, लोगों से आसानी से जुड़ने का आसान रास्ता है, तरीका है, इसलिए क्रिकेट चुना। बाकी पर्टिकुलर क्रिकेट ही नहीं है कि मैं पिताजी की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता ही करवाऊँगा। बाकी जो लोग बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीब है, उनके लिए डोनेशन है और चीज़ें हैं, मंदिर का निर्माण है, धर्मशाला का निर्माण है, उसमें डोनेशन देता हूँ पिताजी के ट्रस्ट के नाम से। और एक चीज़ बताइए, जैसे कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा काफ़ी मिला, अब जैसे समाज सेवियों ने बढ़ावा दिया, लेकिन एक आपको नहीं लगता कि आपके अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम हो जिससे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको एक अपनी खेल के कौशल को बढ़ावा मिल सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके? पिछले 3 पंचवर्षीय, ज़्यादा मुझको याद है जब से मैं राजनीतिक जानकारी मुझे हुई, 3 पंचवर्षीय सपा के विधायक रहे हमारे यहाँ, और लगातार हम लोग उनके यहाँ प्रार्थना पत्र देते रहे इस चीज़ को लेके कि हमारे युवा को है जो है खेलने के लिए एक मैदान की नितांत आवश्यकता है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब की बार हम लोग नया विधायक चुनेंगे और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जैसे जीतेगा ये मान के चलिए कि अतरौलिया विधानसभा में एक शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा। या आज की एक तरह से घोषणा मान ली जाए? बिल्कुल घोषणा नहीं, मेरा वादा मानिए आप। जैसे भाजपा का विधायक होता है, चाहे वो कोई हो, तो अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर वो विधायक सहयोग नहीं करेगा तो मैं खुद अपने पैसे बनवाऊंगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।